अक्टूबर का स्टार्ट हुआ था तो मार्केट बहुत गिरा था और फिर उसके बाद मार्केट रिकवर करता गया और करता करता 26,000 तक बहुत आराम से पहुंच गया था। लेकिन वो रिकवरी वापस चली गई और वंस इन अ मंथ वाली अपॉर्चुनिटी वापस आ गई है। वंस इन अ मंथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही सेम अपॉर्चुनिटी हमें अक्टूबर के स्टार्ट में मिली थी और उससे पहले एक महीना और पहले, ठीक है। और उससे पहले तो मार्केट इतना ही डाउन था कि आप कभी भी कर लेते हैं। लेकिन अब टाइम ये आ गया है कि आपको 1 इन अ मंथ 2 इन अ मंथ वाली अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जहाँ मार्केट पहला या दूसरा या तीसरा डिप लेती है। तो मार्केट आज फिर गिरी हुई है और यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी विंडो है। कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा गिरा है, किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा स्टीप डाउन आया है, वो चीज़ एक बार चेक कर लेते हैं। और क्या कैटेगरी एवरेज से जो ज़्यादा गिरे हैं उन्हें लेना चाहिए या नहीं, वीडियो के अंदर चेकआउट करते हैं। वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जो भी चेंजेस वगैरह करने हैं, कुछ ऐड करना है पोर्टफोलियो में, वो आप अपनी मर्जी से करेंगे, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड देखें तो 0.6 गिरा है, 6 नवंबर को गिरा है। और यहाँ पे गिरते गिरते इसका ये टॉप था कि अब यहाँ से ये यहाँ पे पहुँच गया है। अब इससे पहले हमें ये अपॉर्चुनिटी इस डेट को मिली थी, यहाँ पे 12 अक्टूबर के आसपास। 10 से ये 10 अक्टूबर है और ये 18 अक्टूबर है, उसके बीच में हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली थी इसके अंदर। और 20-22 दिन बाद ये अपॉर्चुनिटी फिर आई है हमारे पास। और जो ये था टॉप 20 सितंबर को काफ़ी रिकवरी थी, फिर ये अक्टूबर में रिकवरी थी। हर मंथ एक ना थोड़ी सी रिकवरी आती है, देन फिर ड्रॉप आ जाता है। तो मार्केट यहाँ से लेकर ना इधर से लेकर लास्ट 6 मंथ से एक इस जोन में फंसा हुआ है। तो चलिए अब समझ गए होंगे। और 15 अक्टूबर को यहाँ पे ड्रॉप है, वो सेम ड्रॉप हमें यहाँ मिल गया है ऑलमोस्ट, ओके। और अगर मैं अब बात करूँ मिड कैप फंड्स की, जो भाई साहब बहुत ज़्यादा मतलब गिर जाते हैं या फिर जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ये देखो इतना बड़ा स्टीप आया हुआ है। ये अपनी कैटेगरी एवरेज को छोटा छोटा बीट कर रहा है, ऐसा नहीं है बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर दिया इसने, ठीक है। मैं 1 मंथ का कंपेयर कर रहा हूँ, बेवकूफ़ी है ये करना, लेकिन स्टिल एक बार अगर मैं देखूँ तो यहाँ से ड्रॉप देखो आप, कैटेगरी एवरेज में कितना बड़ा ड्रॉप है। ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टीप गिरा है। तो यहाँ पे जो फंड बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट चलता आया है उसके अंदर इतना बड़ा स्टीप आ जाए तो अच्छी बात है मेरे हिसाब से तो। और अगर आपको लगता है कि कौन इतने चेक करे, कौन लमसम चेक करे, और मैं तो यार एसआईपी और लमसम दोनों करता हूँ, और आपके पास मैनेज करने का टाइम नहीं है, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और बहुत से लोग कॉस्ट की चिंता करते हैं, तो सिंपल सा है। कॉस्ट में ना एक मतलब एक, जब हम एडवाइजरी या फिर हम जब किसी के पास जाते हैं कि कोई हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करेगा, तो एक वर्ड होता है एडवाइज़र अल्फ़ा। एडवाइज़र अल्फ़ा का मतलब क्या होता है कि जो एडवाइज़र की कॉस्ट होती है वो माइनस कर दो किस में से, एडवाइज़र जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है। डायरेक्ट निकालना इतना आसान नहीं होता इसको, लेकिन फिर भी आपको ये पता लग जाता है कि अगर आप 4% अर्न कर रहे हैं एडवाइज़र की वजह से और 1% आपको यहाँ पे कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, तो आपका एडवाइज़र अल्फ़ा 3% हो गया। यानी कि आप नॉर्मली जो 12% कमाते हैं वो 15 कमा पाएंगे एडवाइज़र की वजह से। अब मैंने ये आपको डेफिनेशन एडवाइज़र अल्फ़ा की बता दी है कि क्या होता है। तो आप जो भी अगर मुझे एडवाइज़र रख रहे हैं या किसी और को आप हायर करने जा रहे हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि उनका एडवाइज़र अल्फ़ा क्या है, ठीक है। तो अब अगर आगे मैं जाऊँ यहाँ पे, तो मोतीलाल ओसवाल के अंदर जो हमें लास्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी अच्छे वाली, वो थी 8 अक्टूबर को, लेकिन इतना नीचे शायद तब भी नहीं था, ऑलमोस्ट बराबर ही है। 8 अक्टूबर को हमें सेम अपॉर्चुनिटी मिली थी और अब 7-8 नवंबर को हमें सेम अपॉर्चुनिटी हमारे पास खड़ी है। अगर मैं बात करूँ HDFC मिड कैप की, तो सेम चीज़ इसमें भी हुई है, काफ़ी गिरावट है और इसकी तो एक दिन की गिरावट मोर देन 1% है। तो यहाँ पे ये इतना ज़्यादा गिरा हुआ है, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं इन्वेस्को मिड कैप की, तो इसके अंदर भी एक डिप जो आया है वो ठीक ठाक ही डिप आया है। और अब आ जाते हैं बंधन का मिड कैप भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, बहुत से लोग बंधन बाय करने लग गए हैं, इसलिए मैंने इस फंड को ऐड किया है। अगर मैं बात करूं इन्वेस्को स्मॉल कैप की, 1.21% सबसे ज़्यादा गिरावट। ये चीज़ मैं कब से ढूंढ रहा था कि हमेशा क्या होता था, लार्ज कैप में गिरावट आती थी, मिड कैप में आती थी, स्मॉल कैप में उतनी ज़्यादा नहीं आ रही थी। अगर मार्केट 2% गिरा है तो लार्ज कैप 2.5% गिर जाता था, और जबकि स्मॉल कैप इतना नहीं गिर रहा था। आज देखने को मिल रहा है कि स्मॉल कैप सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, और इतना बड़ा ड्रॉप उसके अंदर आया है। किस फंड के अंदर है देख लेते हैं। तो इन्वेस्को स्मॉल कैप हो गया, जिसके अंदर अच्छा खासा ड्रॉप है। निप्पॉन के अंदर 1.5% का ड्रॉप है सिंगल डे के अंदर, कांट बिलीवेबल, मतलब एक दिन के अंदर इतना बड़ा ड्रॉप। यहाँ पे मुझे पता है ये अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ भी मिली थी, उससे मतलब वही सेम चीज़ 10 से 18 अक्टूबर के बीच, लेकिन स्टिल इतने बड़े ड्रॉप। और आप अपना स्मॉल कैप ओपन करके देखोगे ना, तो आपको ये ड्रॉप वहाँ पे भी दिख जाएंगे बहुत ईजिली। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।